हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल माय स्लोवाकिया स्टोरी में। और आप सभी के इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे मेल आ रहा है, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आ रहा है और कमेंट आ रहे हैं। सबके एक एक पर्सनली रिप्लाई करना इम्पॉसिबल हो रहा है। देन इसीलिए ही इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो में आप सभी के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उसका बिल्कुल अच्छे से जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर इसमें आपको कहीं कुछ गड़बड़ी लगे तो आप दूसरी जगह भी इसे चेक कीजिएगा। मेरे ही आंसर के भरोसे ये मत सोचिएगा कि मैं ही बिल्कुल सही हूँ, मैं ही बिल्कुल सत्य हूँ। तो पहला क्वेश्चन है एक भाई का कि स्लोवाकिया आने के लिए जो सीवी है वो सीवी किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, इन्होंने पूछा है। तो देखिए, सीवी जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है इंग्लिश, इंग्लिश में ही हर जगह चलती है। आप अपनी सीवी को प्रोफेशनल तरीके से अपडेट करके, जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस प्रोफाइल से रिलेटेड अपडेट करके इंग्लिश में ही रखिए। इंग्लिश में भी सही है। और अगर आप ऐसे बिल्कुल एक स्पेसिफिक कंट्री को सेलेक्ट करके उस कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, तो उस कंट्री के ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अगर अपने सीवी को किसी भी जॉब पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, सो ये प्लस पॉइंट होगा आपके सीवी की जल्दी शॉर्ट लिस्टेड होने की। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है एक भाई ने, एनएसडीसी की जानकारी, पूरी जानकारी दो, इन्होंने पूछा है। देखो भाई, एनएसडीसी आप समझो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल, इंडिया के अंदर वर्कर को काम दिलाया जाता है ट्रेनिंग देके। देन एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि वेयर हाउस कंपनी कैसा है स्लोवाकिया में, यानी कि स्लोवाकिया में अगर कोई वेयर हाउस में जॉब करना चाहता है तो अच्छा कंपनी है यहाँ पे। वेयर हाउस के जॉब भी यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हैं स्लोवाकिया में। वेयर हाउस में काम करने के लिए ज़्यादातर फोर्कलिफ्ट को है, जो फोर्कलिफ्ट को ही मैं ज़्यादातर प्रीफर करूँगा क्योंकि उस पे अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे दी जाती है। फिर क्वेश्चन है, अगर स्लोवाकिया आ रहे हैं तो इंग्लिश ज़रूरी है क्या? ज़रूरी है भाई, क्योंकि स्लोवाकिया का इंटरव्यू ही इंग्लिश में होगा। तो आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप इंटरव्यूअर से कन्वर्सेशन कर सको। अपने जॉब से रिलेटेड भी आप इंग्लिश आपको आती है तो भी चल जाएगा। फिर भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई आप जो एजेंसी से गए हो उसका नाम बताओ। देखिए ब्रो, मैं एनएसडीसी से आया हूँ, मैं खुल के कहता हूँ, लेकिन एनएसडीसी में अब फ्रॉड होना स्टार्ट हो चुका है। सो बिल्कुल जानकारी लेके अच्छे से बढ़िया से ही कुछ भी कीजिएगा। बल्कि एनएसडीसी जो है वो एक गवर्नमेंट पोर्टल है, एक गवर्नमेंट संस्था है और सारी चीज़ें उसमें गवर्नमेंट के थ्रू लीगली होती है। लेकिन आप समझ रहे हो इंडिया में कैसा सिस्टम चलता है। फिर क्वेश्चन है भाई का कि टोटल कॉस्ट कितना होगी, वीज़ा, सर्विस चार्ज, डॉक्यूमेंट एंड टिकट। देखो भाई, 3 लाख तक अगर आप पैसे कोई भी कंसल्टेंस कंपनी या फिर कोई भी एजेंसी एम्प्लॉयर आपसे पैसे चार्ज करता है, अगर 3 लाख के रेंज तक है देन आप उसे पैसे दे के आ सकते हो। 3 लाख से ऊपर हो तो स्लोवाकिया आना 3 लाख दे के और उससे ज़्यादा पैसे दे के स्लोवाकिया आना, ये मैं अच्छा नहीं समझूंगा, क्योंकि आपकी सैलरी ही 800, 900, 700 यूरो है। आप 10-10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 11 लाख, 9 लाख, इतने इतने पैसे दे के आ रहे हैं। वो 1 साल लग जाएगा उनको उतने पैसे निकालने में। सो थोड़ा सा सोच विचार के ही आइएगा। और क्वेश्चन है भाई का कि सर स्लोवाकिया का अप्लाई करूं क्या, किसका वीज़ा, इसका वीज़ा सक्सेस रेट है? ऐसा तो नहीं है कि वर्क परमिट मिलने लेके बैठ जाएं और एम्बेसी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। थोड़ा सही से लिखा करो भाई। देखिए, स्लोवाकिया का वीज़ा सक्सेस रेट 99% है, यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नहीं आता है। लेकिन अब क्या हुआ है, जब से 2025 में 3 महीने के ही वीज़ा लग रहे हैं, तो 3 महीने में आपके रिजेक्शन बहुत आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए। पीसीसी तुरंत, थोड़ी भी अगर वैलिडिटी उसकी एक्सपायर होती है, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, तो भी वीज़ा रिजेक्शन आ जा रहा है।
अब है क्वेश्चन भाई का कि भाई मैं क्रोशिया में हूँ, आप वहाँ वेयर हाउस में जॉब दिलवा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं किसी को यहाँ पे जॉब नहीं दिलवा सकता हूँ। अगर कोई स्लोवाकिया में है, वो अपना जॉब चेंज करना चाहता है, तो मैं अपनी कंपनी में खुद अपने रेफरेंस से उसको जॉब दिला दूंगा। अगर स्लोवाकिया में है तो मेरे पास आओ भाई, आपका वेलकम है, आपका जॉब मैं लगवा दूंगा अपनी कंपनी में। बट स्लोवाकिया से बाहर हो, देन मैं आपको सिर्फ गाइड कर पाऊंगा आपका वीज़ा लगवाना या फिर आपका वर्क परमिट लेना आपके नाम से, या फिर इंडिया से स्लोवाकिया में बुलाना। ये सारे काम मैं नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं गाइड करता हूँ दोस्तों। फिर एक भाई का क्वेश्चन है कि मेरा एजेंट बोल रहा है कि बेसिक सैलरी 750 है और आप बोल रहे हो 900 टू 950 यूरो। देखो भाई, सबसे पहली बात तो मेरी बेसिक सैलरी 1150 यूरो है और मुझे टैक्सेस काट के 900 एंड 900 प्लस यूरो मिलता है। अब आपका एजेंट अगर आपसे बोल रहा है कि 700 यूरो आपका बेसिक सैलरी है, देन आप इतना ज़रूर मान लो कि आपका टैक्सेस कटेगा इसमें भी, और आपका फिर क्या खाना का, एकोमोडेशन का, ऐसी कंपनी है उसमें भी पैसे जाएंगे। तो इतनी सैलरी में स्लोवाकिया आना 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख दे के सही नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक भाई का क्वेश्चन है कि ट्रक, बस, कार ड्राइवर के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयर को अप्लाई करना है, बताइएगा एम्प्लॉयर। देखिए, सबसे पहली बात तो एम्प्लॉयर कभी भी डायरेक्ट किसी से कनेक्ट नहीं करता है। वो या तो एजेंट को कनेक्ट करेगा या फिर एजेंसी से कनेक्टेड होता है। और एम्प्लॉयर का मतलब कंपनी होती है। एम्प्लॉयर का मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कंपनी से डायरेक्टली टच में होता है, और वो फॉरेनर वर्कर को लाने के लिए एम्प्लॉयर का सारा काम एम्प्लॉयर करता है, फॉरेनर वर्कर को कंपनी में लाने के लिए। तो हर एक कंपनी का एक एक एम्प्लॉयर होता है। वो एम्प्लॉयर विदेश से जो भी बच्चे हैं उनको हायर करते हैं और उनको जॉब देते हैं। तो आप अगर कंपनी में कांटेक्ट करते हो तो आपका कांटेक्ट एम्प्लॉयर से हो जाएगा डायरेक्टली। फिर एक क्वेश्चन है भाई का, भाई स्लोवाकिया ड्राइविंग स्कूल है कि नहीं, कितने यूरो लगते हैं, 4 व्हीलर का प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है। इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त। इस पे मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और स्लोवाकिया में ड्राइविंग स्कूल बहुत है। मैंने पर्सनली मेरे कंपनी से लगभग 300 मीटर दूर एक स्कूल है ऑलरेडी, जहाँ पे डिप्लोमा डिग्री कराई जाती है, कार मैन्युफैक्चर, कार रिपेयर सेंटर के कोर्सेज कराए जाते हैं। तो मुझे भी कोर्सेज करने हैं यहाँ पे, मुझे भी पढ़ना है। सो इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इंडिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो स्लोवाकिया में 6 महीने तक परमिट होता है। 6 महीने के बाद उसको आप स्लोवाकिया ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कराना पड़ता है फॉरेन पुलिस से। फिर एक भाई का क्वेश्चन है कि स्लोवाकिया में कार फैक्ट्री में काम कैसा है भाई, और वहाँ पे खाना और एकोमोडेशन कैसा है, प्लीज़ बताएं। देखिए भाई, स्लोवाकिया मतलब कार की कंपनी, ध्यान से समझो। स्लोवाकिया मतलब ऑटोमेशन। यहाँ पे कार प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कार की कंपनियां हैं यहाँ पे। कार और इलेक्ट्रिकल की दो ही कंपनी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, और तीसरे पे आता है वेयर हाउस। तो कार के लिए स्लोवाकिया बेस्ट है। अगर आप आते हो तो यहाँ पे इजीली कार कंपनियों में आपको जॉब मिल सकती है। क्वेश्चन है भाई का कि मुझे लगा दो भाई अपने साथ, वर्क पे कोलकाता से हूँ। देखिए सुनिए भाई, मैं आपसे पहले भी वीडियो में बोल दिया और अब भी बोल रहा हूँ, मैं किसी को अपने साथ नहीं लगा पाऊंगा। सिर्फ मैं आपको गाइड कर दूंगा, क्या सही है क्या गलत है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और मेरे साथ जॉब करने की रही बात, तो अगर आप स्लोवाकिया में हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका जॉब लगाऊंगा अपनी कंपनी में अपने रेफरेंस के थ्रू। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है। सो अब जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं
नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। जितने भी क्वेश्चन नहीं रह गए हैं, नहीं बता पाया हूँ उनके आंसर, तो उनके आंसर मैं अगले वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।